स्वच्छ और सुंदर वातावरण यहाँ नज़र आ रहा है। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। चुनाव के इस माहौल में खबर समय जगत लेकर आया है अपना एक खास कार्यक्रम वार्डों की चर्चा। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों से भरा वार्ड नंबर 12। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ समस्याएं वार्ड में हैं और किन समस्याओं का निवारण अभी तक हो चुका है। इस वार्ड में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे कि हम सुबह मंदिर के लिए जाते हैं तो यहाँ क्या रात को आके सारी गैयें बैठ जाती हैं और पूरे में गंदगी हो जाती है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। कई लोग तो धोती दुपट्टे वगैरह भी पहन कर आते हैं तो उनको मंदिर जाने में बहुत समस्या दिखती है। और सुबह सुबह जो लेडीज़ हैं, बूढ़ी पुरानी आती हैं, बूढ़े लोग आते हैं, गैयों के कारण उन्हें बहुत दिक्कत आती है। वार्ड में साफ़ सफाई का आलम कैसा रहता है? साफ़ सफाई का आलम ये है कि यहाँ तो बहुत गंदगी रहती है गोबर वगैरह के कारण, बाकी की और सफाई तो सब ठीक ठाक है। गाड़ी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि वहाँ जाओ रोड पे या फिर पीछे की तरफ जाओ तो आदमी को इंतज़ार करना पड़ता है कि गाड़ी आएगी, कचरा डालेंगे। कोई छोटा वाहन जो हाथ गाड़ी रहती है वो यहाँ नहीं आती क्या? वो भी आती है पर किसी को पता नहीं पड़ता ना कब निकल जाती है। सब अच्छा चल रहा है। और जो है कि समस्याओं को तो यही है कि कभी झाड़ू वाली आती है, कभी नहीं आती हैं, कभी साफ़ करती है, कभी नहीं करती, कहते हैं तो अकड़ जाती हैं। अच्छा, समझे। और ये तमाम जो है कचरा लगा ही रहता है। हाँ। जब हम कर रहे होते हैं कहते हैं, जब वो समझते हैं कि यार अब सामने वाला जब अपनी बता रही यार फिर करना ही पड़ेगा। अच्छा, और कर रहे होने के बाद काम होता है। हाँ तो और क्या। कोई भी समस्या नहीं है, रोड भी बराबर बने हुए हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए रोड बहुत ज़रूर ख़राब था, लेकिन विधायक जी के प्रयासों से रोड बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, पिछले पार्षद से आप कितने सुखी थे? पर पिछले पार्षद साहब ने हमारी हर तरह से मदद की, किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं आई। और हमेशा हम ये वार्ड पूरा बीजेपी का वार्ड रहा है। और इस बार भी हमारा बीजेपी का ही कैंडिडेट। अगला प्रत्याशी आप कैसा चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रत्याशी है विनीता यादव, और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। स्वच्छ बनाने के लिए एक आम आदमी का क्या योगदान रहेगा? पॉलीथीन, पहले तो सोच पूरा पॉलीथीन मुक्त हो। मेरा यही सोचवासियों से अनुरोध है कि प्लास्टिक जो है बंद करी जाए यहाँ पे। समस्या आपको इस वार्ड में लगती हैं? सफाई बिल्कुल नहीं होती है। सफाई कर्मी से बोलते हैं तो लड़ने को तैयार हो जाती है। गली में देख सकते हैं आप, गोबर का ढेर लगा हुआ पड़ा हुआ है। जैन मंदिर के पीछे गली में गोबर का ढेर पड़े रहते हैं दिन भर रात भर। इसके अलावा और क्या समस्या है? जानवर जो है दिन भर जो है वहाँ मंडराते रहते हैं, बच्चों को किसी को भी मार सकते हैं। इस चीज़ की व्यवस्था बनाने के लिए आप पार्षद से क्या कहेंगे और किस तरह से उसका उपाय निकलेगा? पार्षद से कहेंगे कि जो भी जानवर आवारा घूम रहे हैं उनको कांजी हाउस में छोड़ा जाए और उनका निराकरण किया जाए, जिससे पशुओं को भी आवारा ना घूमना पड़े। अभी कुछ दिन पहले दो सांडों की लड़ाई में एक व्यक्ति घायल भी हो गया, एक गाड़ी भी टूट गई और बहुत ज़ोरदार चांदनी चौक में लड़ाई हुई। तो इस तरह की जो अव्यवस्थाएं बाज़ार में फैल रही हैं पशुओं द्वारा, तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए नगर पालिका को और पार्षद को? नगर पालिका को जो भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको इकट्ठा करके कहीं भी जो है उनकी व्यवस्था की जाए, जिससे पशु भी परेशान ना हो और पब्लिक को भी चोट ना पहुँचे। वैसे तो इस वार्ड में कोई समस्या नहीं है। पूर्व में जो समस्या जो थी इस वार्ड में वो थी रोड की, अब वो समस्या भी हल हो गई है। किंतु उस वार्ड मोहल्ले में क्या है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन गाड़ियाँ क्या है सड़क पे लग जाती हैं। 10 फुट का रोड है, 4-4 फुट की दोनों तरफ गाड़ियाँ लग जाती हैं, तो आने जाने में लोगों को निकलने में बहुत ही समस्या होती है। जी, आपने जहाँ तक बात की ट्रैफिक की, तो उसके लिए क्या सुधार हो सकते हैं? नगर पालिका से चाहेंगे कि पहले तो पार्किंग व्यवस्थित करें। दूसरा ये कि जो सुबह सुबह मावा मंडी लगती है, मावा मंडी जब यहाँ लगती है तो इतने वाहन हो जाते हैं कभी कभी कि 4 व्हीलर वाहन अगर बाई चांस अगर आ जाए तो कभी निकल नहीं सकते। त्योहारों पर इतनी भीड़ रहती है कि पूरे कठाली में आप देखेंगे कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेंगी आपके लिए। लोग कम मिलेंगे या गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी, जबकि शहर का सबसे पॉश एरिया है मतलब कठाली बाज़ार। इसके बाद सब्जी वाले ठेले,
जहाँ जगह मिली वहाँ लगा लिए। तो नगर पालिका से यही अनुरोध रहेगा कि इन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, जिससे कि इनका भी कारोबार चल सके और ये लोग भी बेचारे परेशान ना हों। चेतन भाई, आप बताइए कि सरोंज को स्वच्छ बनाने के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है? घर के आसपास की साफ़ सफाई रखना चाहिए, मोहल्ले की गली की साफ़ सफाई करना चाहिए। ये ढोर मवेशी फालतू घूम रहे हैं, इनको एक जो है कि नगर पालिका में या सरकार से निवेदन करके इन्हें जो है एक अलग से जगह देनी चाहिए। यहाँ पे जो फालतू जो ढोर मवेशी घूमते हैं, तो इससे क्या है कि यातायात भी प्रभावित होता है और फिर एक्सीडेंट की जो है कि समस्याएं बनी रहती हैं, कोई कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। आप ये बताइए कि सरोंज को स्वच्छ बनाने के लिए एक आम आदमी क्या कुछ कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सिरौंज को स्वच्छ बनाने के लिए पहले स्वयं की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ये नहीं है कि पूरी की पूरी योजना है और पूरा की पूरी बात जो है कि सरकार के ऊपर हो। ये हमारा भी उत्तरदायी बनता है कि हमारे सिरौंज को हम कैसे स्वच्छ बनाएं, गंदगी का माहौल ना हो, साफ़ सुथरा हो, हमारा वार्ड स्वच्छ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। सरोंज को स्वच्छ बनाने के लिए एक आम आदमी का क्या योगदान हो सकता है? योगदान ये होना चाहिए कि सिरौंज में कि ऊपर से कचड़े वगैरह ना फेंकें, साफ़ सफाई रखें, पेड़ पौधे लगे जाएं और इसका जो पॉलीथिन वगैरह रोड पे फेंके जाते हैं, गाय वगैरह खाती रहती हैं, ये ना हो। नगर पालिका की गाड़ी जाए उसमें कचड़ा डाला जाए और सब व्यवस्थाएँ रहती रहें शहर की, कचड़ा वगैरह ना फेंकें। वार्ड नंबर 12 का सर्वे जारी है और हम इस मोहल्ले में आए हैं, हामिद वाली गली में। यहाँ पर हमें यहाँ के रहवासी मिले, चलिए उनसे इधर की समस्या समझते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राहुल जैन है। राहुल जी, आप बताइए कि आपको यहाँ पर क्या समस्याएं लगती हैं? बाकी तो सब समस्याएं ठीक है, बाकी ये घूरे का मेन समस्या है और यहाँ पे गंदगी हमेशा मची रहती है, सुअरों का साम्राज्य है। सबसे ज़्यादा निकलने में दिक्कत होती है, सुबह से ही यहाँ कचरा डल जाता है और शाम तक डला रहता है, जब तक ट्राली नहीं आती। अभी तो कम है और फैल जाएगा, सुअर फैला देते हैं सब में। पूरे मोहल्ले का पहले लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने घूरा था, वो सब खत्म हो गया है। उसके बाद आके यहाँ कचरा डलने लगा है, वहाँ का भी। अब ये घूरा मेन समस्या है इस वार्ड की। सुअर, बड़े बड़े सुअर दिन रात फिरते रहते हैं, जिससे बच्चे हमारे बाहर नहीं खेल पाते, जबकि काफ़ी अच्छा मैदान बना हुआ है बच्चों को खेलने के हिसाब से। सरकार ने पूरे में सीमेंटेड भी करा दिया। हमारे पूर्व पार्षद ने बहुत से काम किए हैं और उनकी कोशिश बहुत रही है कि इस घूरे को भी हटाया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से घूरा नहीं हट पाया है। और उनने बाकी और बहुत सी सीसी भी कराई है बच्चों को खेलने के हिसाब से, लेकिन सुअरों का साम्राज्य होने की वजह से यहाँ बच्चे नहीं खेल पाते हैं। अगले पार्षद से आप क्या उम्मीद रखेंगे? अगले पार्षद से हम यही उम्मीद रखेंगे, जैसा काम पुराने पार्षद ने किया है उससे अच्छा काम करके दिखाएं और जिस घूरे की मेन समस्या को हटा के बताएं। जी, आपका नाम बताइए। सुशील जैन। सुशील जी, आप बताइए कि इस वार्ड के आप निवासी हैं, क्या समस्याएं आपको इस वार्ड में लगती हैं? अभी 5 साल में तो हमें कोई समस्याएं नहीं आई, सब काम सही चला, सारा काम सही चला और कुछ कोई परेशानी नहीं। केवल थोड़ा सा घूरे का है जी, थोड़ा सा घूरे का। हाँ जी, बस यहाँ गंदगी। ये थोड़ा सा तो नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। नहीं, वो क्या है, सुबह सुबह होता है, ट्राली लग जाती है, जब सफाई हो जाती है फिर दिन भर सफाई रहती है, सुबह सुबह रहती है जी। अगला पार्षद आप कैसा चाहेंगे? हम तो जो पार्षद रहा है वैसी पार्षद चाहेंगे। पार्षद से आपको क्या उम्मीदें रहती हैं? और मोहल्ले में साफ़ सफाई रहे, व्यवस्था सही चलती रहे, बस यही चाहिए। सराफा व्यापार संघ के अध्यक्ष केला सोनी जी हमें यहाँ पर मिले हैं, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। सोनी जी, आप बताइए कि आप इस वार्ड के निवासी हैं, क्या समस्याएं आपको लगती हैं? साहब, इस वार्ड में जहाँ तक है ठीक है, और हमारे वार्ड नंबर 12 से विनीता यादव, रूपेश यादव खड़े हुए हैं, वो इस वार्ड का पूरा ध्यान रखेंगे। उन पर हमें पूर्ण विश्वास है, वो सारे कार्य पूर्ण कराएंगे। पिछले पार्षद से आप कितने संतुष्ट हैं? उससे भी हम संतोषजनक है, उसने भी समय समय पर पूरा काम किया है। नाम बताइए। सावित्री बाई। सावित्री जी, आप 12 नंबर वार्ड में रहती हैं? हाँ, रहती है। क्या समस्या आपको इस वार्ड में? बस यही है कि पानी भरा जाता है, घरन में कच्चो मकान है वो, अब आई है कुटी से बना रहे हैं। नल की पानी की व्यवस्था बहुत है, पानी नहीं है हमारे बगल में, इतने से लेत है। तो नल जल योजना के तहत क्या नल कनेक्शन नहीं लगे? नहीं लगो। तो क्या कहाँ से लेकर आती हैं पानी? जहाँ से ये तैसे जाता है सड़क पर, टाइम से ही नहीं आ पाए। अच्छा, हाँ। और कुछ रोड वगैरह सब सही है? नहीं है सही, रोड भी नहीं है, कच्चो है और के द्वारे से कच्चो लग रहा है, जो सड़क दूर है, मकान हमारे दूर है तनक। चलिए, धन्यवाद। का सर्वे जारी है और सर्वे के दौरान हम जिस मोहल्ले में आए, ये मोहल्ला हमें काफ़ी डैमेज सा नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ के रहवासियों से समस्याएं समझते हैं कि क्या उनको समस्याएं। आपका नाम बताइए। आरती सोनी। आरती जी, बताइए, आप इस वार्ड में रहती हैं, क्या समस्याएं आपको इस वार्ड में लगती हैं? इस वार्ड में ये समस्या है कि रोड ख़राब है पे, और ये नाले की बड़ी समस्या है कि ना बच्चे यहाँ खेल सकते हैं, आए दिन गाड़ियाँ गिरती रहती हैं, बच्चे भी कभी कभी गिर जाते हैं।
तो बच्चों का ज़्यादा डर है यहाँ पर। हाँ, और गाड़ी वगैरह और बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ। नाला एकदम पूरा जाम हो जाता है, कभी कभी बहुत बदबू भी बहुत आती है, रहवासी लोग रह नहीं पाते। आवारा के जिस एरिया में हम आए हैं इसको देखकर लगता नहीं कि ये सिरोंज में स्थित है, ये लगता है ये सिरोंज के कहीं बाहर का एरिया लगता है। चलिए यहाँ के रहवासी हमें मिले, उनसे ही समझते हैं कि यहाँ पर उनको क्या क्या समस्या हैं। आप बताइए, आप इस वार्ड के निवासी हैं, क्या समस्या आपको इस वार्ड में लगती हैं? सब जे गड्ढे हो रहे हैं, जे कूड़ा पड़ा है, जे मतलब साफ सफाई नहीं, जहाँ नाले में गिरते रहते हैं, इसके पैक करवाओ इसको काले। बहुत ज़्यादा परेशान, जे जेब से लगा रहे हैं, लगत कर रहे हैं। आप क्या होगा? इधर पुलिया टूट गई। कैमरामैन से अनुरोध है कि वो दिखाएं थोड़ा सा। ये जेब से खर्च हो रही है, कोई नगर पालिका साथ नहीं। आप यहाँ से इन्होंने अभी कचरा डाला, ये कचरा डाला है अभी, ठीक है। साफ सफाई नहीं हो रही कुछ भी। ये जो नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं या फिर ये प्राइवेट काम चल रहा है? प्राइवेट काम चल लिया था। ये कोई नगर पालिका का बंदा कोई भी यहाँ पर आकर किसी ने यहाँ नहीं करा है? नहीं करा सर। ये सब जो मरम्मत कर रहे हैं ये सब प्राइवेट हो रही है, जेब से खर्च हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाती है पुलिया, तो प्राइवेट ही इन लोगों को काम करवाना पड़ता है। कोई भी नगर पालिका का यहाँ पर व्यक्ति ये सोर्ट देखने नहीं आता है और ना कोई काम करता है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आप बताइए, बताइए। हाँ, क्या? जहाँ एक गड्ढा है, मोड़ मोड़ी गिरने फिर पड़ने जाते हैं तो रिसक पड़ता है, और रात बेरात ढोर बचिया का वही पाँव चला जाता है, वो भी गिरते हैं। इसमें कोई सुनवाई नहीं है इसकी। दिखाइए, मवेशियों का आलम, घोड़े का आलम और हर जगह अव्यवस्थाओं का आलम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। जितनी गंदगी और जितनी अव्यवस्था हमें इस वार्ड में दिख रही हैं और कहीं हमें नज़र नहीं आई। साहब कुछ भी काम नहीं कर रहा है। नाली साफ कूड़ा पड़ा रहता है, कहीं देखने नहीं आते जहाँ बिल्कुल भी। कई दिनों से नालियाँ साफ नहीं हो रही, साहब मच्छर भनक रही है, मच्छर खाते हैं पूरे घरों में। बरसात में पानी भर जाता है। अच्छा, ये जो कूड़ा यहाँ लगा रखा है, अभी मेरे सामने भी कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर कचरा डाला। क्या हम लोगों की कोई एक जिम्मेदारी बनती है या जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम यहाँ अपने वार्ड को स्वच्छ रखें? साहब वो तो फेंकने वाले किससे मना करेंगे, वो तो एक अपन वार्डवासी हैं, यदि हम अपने वार्ड को स्वच्छ बनाना चाहें तो हम भी एक संकल्प ले सकते हैं। लिए कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए, हमारा यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और ये अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हमारा यहाँ कार्यक्रम चालू है और इनका यहाँ पर कार्यक्रम चालू है, तो ठीक है, चलता रहता है, दुनियादारी है। अब आप बताइए कि यहाँ पर सफाई कर्मी कितने दिन में आते हैं? सब से आते नहीं है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि हम अपने वार्ड को स्वच्छ कैसे बनाएं? कचरा रखा हुआ है, आ जाओ उसमें कचरा मच्छर पटका ही जा, नहीं तो गंदगी मछली हिटने मुश्किल पड़ती है। बरसात में ही परेशानी आती है। छोटी पुलिया है कि हाँ, गाड़ी में पटका टीम भरा के गाड़ी में कचरो पटकाए, जहाँ पटकावे से गंदगी रहेगी। तो आप ये डिमांड करें कि यहाँ से कूड़ा हटना चाहिए। यहाँ से हटने चाहिए। यहाँ पे बोट मोड भी रखाने चाहिए कि कचरा फेंकना मना है जहाँ पे। क्या जुर्माने की कोई व्यवस्था होना चाहिए? हाँ, होने चाहिए। हाँ, जुर्माने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या आप लोग जुर्माना देने तैयार हैं यदि आप कचरा फेंकते हैं? बिल्कुल। तो आप सभी लोग संकल्प लें कि हम कभी यहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे। साहब एक बोट मोड भी व्यवस्था, कचरा रखने का कचरे व्यवस्था बनानी चाहिए। चुनावी टाइम है, इस वक्त सभी दल के नेता आपके पास आएंगे, तो आप उनसे ये डिमांड रखिए कि यहाँ का ये जो कूड़ा है ये हटना चाहिए। और अगला आप लोग पार्षद कैसा चाहते हैं? पार्षद चाहते हैं हम तो काम हो, नाली माली साफ हो, और गड्ढा मड्ढा हो रहा है, पुलिया मुलिया बने, रोड मोड बने। साफ रोड नहीं बना, देखो सब रोड खराब। हर चीज यहाँ कस्टम से जहाँ तक मतलब जो पुलिया तक नाला पैक हो जाए तो पूरे सुरक्षित हो जाए। पूरी बच्चे मोड़ा मोड़ी हमारे घरों के द्वारे हैं इधर को, तो हम इन पे से निकल जाए, नाला पैक हो जाए और घर छिक जाए, जैसे कचरा कोई निकाले तो। यहाँ देखने में आया कि रेलिंग भी कहीं नहीं लगी है। रेलिंग भी कहीं नहीं है, जो तो नाला पैक होने चाहिए सारी। नाला पैक हो जाए तो बच्चे से गाड़ियों से सबसे मजबूत हो जाएंगे। तो वार्ड वासियों का कहना यह है कि नाला बिल्कुल ओपन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। नाला बिल्कुल ओपन है, इसको पैक होना चाहिए, कहीं भी रेलिंग नहीं लगी है। देखिए, ये देखिए, आंखों के सामने ही हमारे एक हादसा होते हुए बचा है। एक बेल उसमें अगर गिर जाता। आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? जहाँ मुझे पुलिया की मरम्मत करना है, हमारा मकान गिरने की संभावना देख रहे हैं, लेकिन नगर पालिका ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो नगर पालिका से आपने कंप्लेंट की इस बारे में?
इस बारे में ये पुलिया का छेद हो गया, इस बार कंप्लेंट की, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। न्यूज़ पे डाली, सब कुछ करा, लेकिन ये छेद हो गया, इसमें ढोर गिरे, मैंने पट्टी खुद रखी, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बारे में। ये बस इतना चाहिए कि ये रोड बनना चाहिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये रोड और ये नाला पैक होना चाहिए, नाला पैक हो जाए, नाले का सुधार हो जाए। क्या है कि उसमें कूड़ा कचरा आदमी डालता रहता है, पैक हो जाएगा तो कोई कूड़ा कचरा नहीं डालेगा। और ये कूड़ा ना फेंकना चाहिए यहाँ पे, कूड़े में मतलब साफ सफाई रहना चाहिए। कभी गाय माय गिर जाती हैं इधर से रसक के, कुछ भी मतलब परेशानी आती रहती है यहाँ पे। और रेलिंग खिंचना चाहिए यार, मतलब नाला पैक ना हो तो रेलिंग खिंच जाए एक रोड बन के, तो इससे भी क्या है बहुत बचत होगी। अपन अगर गाड़ी भी जा रही है तो इसमें क्या है कि गाड़ी आने जाने वालों को भी दिक्कत है, कभी धोखा है, रात बिरात में गाड़ी गिर जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी। जब नाला पड़ जाए तो गंदगी भी, गर्मियों में कितने बीमार लोग होते हैं, कई गिर गए, मोटरसाइकिलें गिर गई, गंजे हिरवाई 3-4 वक्त। अब गर्मियों में बहुत गंदगी रहती है इस वक्त। इतनी परेशानी है भाई साहब कि रातों में तो लाइटें नहीं आ रही, खम्भों पे लाइटें नहीं लगी, रात में सांप गोरे निकलते हैं, क्या डर लगता है। और इतनी नाले की गंदगी हो रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो लाइट नहीं आ रही मतलब इसका? हाँ, खम्भों में लाइट लगना ज़रूरी है साहब। खम्भों में लाइट तो यहाँ कहीं भी खम्भों में लाइट नहीं लगी, यहाँ से तो ये खम्भे में तो यहाँ जो है वायर ही नहीं गया। वायरें वो देखो खम्भे और लगे हुए थे, निकलवा दी केबिन, सारी केबल निकलवा दी, खम्भे भी निकलवा दी जी। क्यों? ये क्या मालूम क्यों निकलवा दी, लाइट वालों ने वहीं तक लगे हुए थे कुएं तक। ये इसकी शिकायत आपने बिजली विभाग में की? सबसे कह दी थी हमने, वो कह देते हैं हो जाएगी, पार्षद से भी की। क्या और जो बड़े बड़े आदमी हैं उनसे भी की, कि लग करवा देंगे, बस ये कह के रह जाते हैं, जाके बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं लगती है। इसमें समस्याएं जो है कि नाली नहीं है पहले नंबर, और नल व्यवस्था नहीं है, और न सड़क है, न लाइट व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं का इस वार्ड में अभाव है। न नल है, न जल है, न नाली है, न पानी है, न बिजली है, किसी भी चीज़ का यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव लगता है। वार्ड नंबर 12 का सर्वे जारी है और सर्वे के दौरान हमें मिले हैं कांग्रेस के प्रत्याशी लीला लक्ष्मी नारायण कुशवाहा। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं कि इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, यदि वो जीत जाते हैं तो क्या करेंगे। स्वागत है आपका खबर समय जगत में। आप बताइए, आप इस वार्ड के लिए कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, जीतने के बाद आप क्या कार्य हैं, जो मुख्य कार्य हैं, क्या आप करेंगे? ना पानी की लाइन है, ना इधर नाली है, ये समस्या है सब वार्ड वालों के लिए। हम थोड़ी लड़ रहे हैं, सब समस्या इनकी है, मोहल्ला वालों की। तो आप नहीं लड़ रहे हैं तो मोहल्ले वालों ने आपको यहाँ पर मैदान में उतारा है। और का सबकी समस्या यही है कि और का। इस वार्ड के लिए आपके दिमाग में क्या मास्टर प्लान रहेगा? यही रहेगा सबकी मनोकामना हो जाए, समस्या। और रोड भी नहीं है, कुटी भी आ रही है तो पहचान के आ रहे हैं। ये पानी की लाइन आ जाए, रोड हो जाए, नाली नहीं है, ना पानी की समस्या है, पानी किधर निकाल। पानी का निकास नहीं है कहीं भी नहीं है। तो आप अगर जीत जाते हैं तो क्या क्या कार्य आप इस वार्ड के लिए करेंगे? यही नाली आ जाए, पानी की लाइन आ जाए, रोड सही हो जाए, और क्या यही समस्या। एक वार्ड पार्षद के क्या क्या कार्य होते हैं वो आप मुझे बताएं। जो भी जनता की समस्या उसको दूर करना, जो भी वो बता उसके लिए काम करना अपना। ये रोड, नाली, साफ सफाई, जो भी उनकी समस्या उसे दूर करना चाहिए। इसके अलावा और कोई कार्य होते हैं क्या वार्ड पार्षद के लिए? बहुत से कार्य होते हैं, जो भी उनकी समस्या होती हैं। कई बात की रोड अपन जैसे वो कहीं कचरा भी है, नाली भी साफ़ नहीं हो रही, गंदगी पड़ी रही। देखिए, नाली कचरा ये चीज़ें तो एक आम बात है कि भाई नाली कचरा ये तो दिन भर का काम में होता रहता है। मुख्य और क्या कार्य हैं जो एक पार्षद के होते हैं और वो अपने वार्ड वासियों के लिए करना चाहिए उसको? जो अपने लायक होंगे और जो समस्या दूर होगी अपने कर सकेंगे, अपने जानकारी में होगी, वो अपन सब करेंगे वार्ड वासियों को। आपके दिमाग में कोई मास्टर प्लान इस वार्ड के लिए? अभी तो अपने लिए ऐसे नहीं है, लेकिन अपन अब आएंगे तब अपन काम करेंगे, तब अपन लिए पता चलेगा। आप पहली बार इस चुनाव मैदान में नए हैं, आपको कोई अनुभव नहीं है राजनीति का, तो किस तरह से आप जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है 12 नंबर वार्ड, तो उनके सामने आप किस तरह से टिकेंगे? जनता की नज़र में कोई दिग्गज नहीं है, सब आम जनता है और जनता चुनाव लड़ रही है, जनता उनको मुँह तोड़ जवाब देगी और जीत के दिखाएगी जो है कि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खबर समय जगत से बात करने के लिए। वार्ड 12 का भ्रमण जारी है और इस दौरान हमें मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती विनीता रूपेश यादव। तो चलिए उनसे चर्चा करते हैं। विनीता जी और रूपेश जी, आप दोनों का स्वागत है खबर समय जगत में। आप ये बताइए कि एक वार्ड पार्षद के क्या कार्य होते हैं? वार्ड में साफ सफाई रहे, स्ट्रीट लाइट जलती रहे, समय पर वार्ड वासियों को जल उपलब्ध हो और वार्ड में जो भी दिक्कत हो वो साफ़ करने की प्रयास करे पार्षद।
पार्षद की ये जिम्मेदारी है, सुख दुख में वार्ड के लोगों के साथ खड़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, किस तरह से आप खरा उतरेंगे उनके विश्वास पर? मेरे ऊपर मेरे गुरु सिरोंज लटेरी के लाडले विधायक मान्यवर श्री उमाकांत जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, पार्टी ने विश्वास किया है। मैं पूरी ताकत से पार्टी के जो विश्वास किया उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस वार्ड के लिए आपके दिमाग में क्या मास्टर प्लान है जो आप करेंगे? वैसे तो इस वार्ड में हमारे जननायक स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत जी ने इतना काम किया है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए की लागत से इस वार्ड में विकास हुआ है। और बंधु, मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो विकास कर सकती है। कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया। आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगी? मैं यही अपील करूंगी कि बहन भाइयों सब कमल का बटन दबाकर बीजेपी को विजय बनाएं। सिरोंज नगर में होते हुए भी सिरोंज नगर से बाहर लगता हुआ ये 12 नंबर वार्ड, यहाँ की समस्याएं अपार हैं। नया पार्षद जो भी बनेगा उसको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन गौरव सोनी एवं सहयोगी अब्दुल कबीर के साथ जितेंद्र जैन घेदल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.